The topic name is guys cubes and the dices. Okay, so before starting, so let's have a concept check what this topic has. So अगर आप ये topic में देखोगे, there are few things which you should know. एक तो basic difference between cube dices क्या होता है. These are the question types when two faces are common, one face is common, unfolded cube, cutting of the cube and the painting of the cube. So majorly these are the 6 concepts we need to cover. Okay, so let us start one by one. So the very first thing, basic cube होता क्या है. एक cube हो या dice हो, it's a 3D figure, right? 3-dimensional figure. What we call it as a 3D, right? Basically जिस भी room में अभी आप बैठे होंगे, a room is a 3D cube, right? A cube which has length equal to breadth equal to height. ठीक है? So this is a cube. Now cube में there are 3 things. ये हम बाद में देखेंगे, but still you should know this basic. It has 6 faces. Faces मतलब जो आपको यहाँ दिखता है. तो ये एक face, 2 face, 3 face और 3 face इसके पीछे में है, right? And there are 8 corners. So these are the 4 corners of the top, right? And ये वाले 4 corners bottom वाले. And 12 edges. What is the edge? Edge is basically line connecting the 2 corners. जो भी 2 कॉर्नर को लाइन कनेक्ट करती है, दैट इज द एज. तो अगर ये 2 कॉर्नर है, ये जो लाइन है, दिस इज द एज. दिस इज द एज. तो ऐसे अगर मैं सारे एजेस निकालूं, अ क्यूब हैज 12 एजेस. तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस फैक्ट. दिस आर वेरी हैंडी. जब हम आगे पढ़ेंगे इसका यूज करेंगे. 6 फेसेस होते हैं, राइट? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड द बैक. 8 corners होते हैं, 4 at the top, 4 at the bottom, and 12 edges are there. ठीक है? So this is the basic thing. Now when I talk about the difference of this thing, basically this is the cube जो अभी हमने कहा था, right? So this is the face, this is the edge, this is the vertex or the corner. Cube में generally length, breadth, height equal होता है. जहाँ पे unequal होगा वही call it as a cuboid, right? But that is a math thing, we don't need to bother about here. So this is a cube. सो डाइसेस क्या होता है? डाइसेस में जहां पे क्यूब को नंबरिंग दे देंगे, राइट? तो लॉकडाउन में आप लोगों ने बहुत कुछ खेला होगा, राइट? लूडो, सांप सीढ़ी एंड ऑल, राइट? सो ये होता है डाइस. डाइसेस में भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है? सो प्लीज रिमेंबर द वन डाइस नेम इज व्हाट एज गिवन हियर, अ स्टैंडर्ड डाइस और अ स्पेसिफिक डाइस और अ यूनिवर्सल डाइस और अ रेगुलर डाइस. ये सारे डाइसेस होते हैं, ये जो आप बचपन से देखते आ रहे हो लूडो में, सांप सीढ़ी में, राइट? इसमें पेक्यूलर बात क्या होती है? अगर कभी भी उन्होंने वर्ड यूज किया, इट्स अ स्टैंडर्ड डाइस और रेगुलर डाइस, इट मींस अपोजिट फेसेस हैज सम इक्वल टू 7. ठीक है? तो जैसे ये 1 के अपोजिट पक्का 6 होगा, राइट? तो अगर कहीं पे 1 है, उसके अपोजिट पक्का 6 होगा. अगर ऊपर 6 है, फॉर श्योर 1 वुड बी एट द बॉटम ऑफ दिस. ठीक है? सिमिलरली 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, राइट? तो व्हाट आई मीन, टॉप प्लस बॉटम इनका सम हमेशा 7 आएगा. लेफ्ट प्लस राइट इनका सम हमेशा 7 आएगा. फ्रंट प्लस बैक, है ना, इनका भी सम हमेशा 7 आएगा. स्टैंडर्ड डाइस है तो 1 के अपोजिट हमेशा 6 रहेगा, राइट? बिकॉज द सम हैज टू बी 7. 2 के अपोजिट कौन रहेगा? 2 के अपोजिट विल ऑलवेज बी 5 एंड 3 के अपोजिट 4. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ स्टैंडर्ड डाइस, राइट? तो बस ये नाम याद रखना, स्टैंडर्ड, रेगुलर, स्पेसिफिक, यूनिवर्सल. सो दिस वन थिंग. अनदर डाइस इज which is we basically it is a examiner's dice. examiner dice और a conditional dice. इसमें वो कुछ भी कर सकता है, किसी के भी अगेंस्ट कुछ भी नंबर रख देगा, जस्ट टू गिव अस थ्रो अस अ क्वेश्चन, राइट? सो इट कैन बी एनी ऑफ द थिंग, वेदर इट कैन बी कंडीशनल डाइस और एग्जामिनर डाइस. इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि हमेशा सम कितना आएगा, राइट? स्टैंडर्ड है या रेगुलर है, उसमें सम हमेशा 7 आता है. सो आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड डाइसेस. सो इफ आई टेक दिस अ वेरी इजी एंड अ स्मॉल क्वेश्चन, इफ दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस देन व्हाट इज अपोजिट टू 2? अब आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए. जिनको इनका मीनिंग नहीं पता, दिस क्वेश्चन दो इट्स अ वेरी इजी बट मुश्किल हो जाएगा, राइट? स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? अपोजिट का सम हमेशा 7 आता है. तो इवन मुझे डायग्राम नहीं भी दिया हो तब भी मुझे पता है, अगर ये 2 है तो 2 के अपोजिट फॉर श्योर कौन आना चाहिए? टू मेक अ सम ऑफ 7 इट हैज टू बी 5, राइट? तो अगर 2 ऊपर है, नीचे पक्की बात है 5 होगा, राइट?
ये 3 है तो इधर पक्का 4 होगा, ये 1 है तो इसके इधर पक्का 6 होगा, राइट? सो दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस थिंग. Another question, what would be opposite to 4? Regular dice, same thing, 4 के opposite आएगा 3. 3 should be the answer of this question. Try this question. What it says, if the total number of dots on the opposite faces of a cubical block is 7. So basically what he is saying is nothing but he has given us the definition of a standard dice, right? Or a regular dice. Opposite का sum 7 तभी आता है जब वो स्टैंडर्ड डाइस हो. सो 7 में कब आता है? जब अपोजिट फेसेस का सम 7 होगा, है ना? अपोजिट फेसेस सम हैज टू बी 7. नाउ टेल मी वन थिंग, बिकॉज इट्स अ 3D फिगर, राइट? 3D फिगर में कभी भी दो अपोजिट फेसेस साथ में दिखेंगे क्या आपको? नहीं. यू कैन नेवर सी. अगर लेट्स से यहाँ पे 2 होगा, इसके 2 के अपोजिट फॉर श्योर 5 होगा. वो कहां पे होगा? पीछे छुपा है. बिकॉज इट्स अ कंप्लीट 3D फिगर हैविंग 6 फेसेस, बट बिकॉज इट्स अ 3D फिगर आप सिर्फ 3 फेसेस देख सकते हो, बचे हुए 3 फेसेस पीछे छुपे होंगे. तो अगर ये 2 है तो 5 पक्का पीछे आएगा. 5 कैन नॉट बी हियर, 5 कैन नॉट बी हियर, राइट? सो अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर, अपोजिट फेसेस कैन नेवर सीन टुगेदर, साथ में कभी नहीं दिखेंगे. ठीक है, सो बिकॉज इट्स अ रेगुलर डाइस, तो 1 के अपोजिट क्या है? 6, 2 के अपोजिट 5 एंड 3 के अपोजिट 4. ये कभी भी साथ में नहीं आएंगे. सो इफ आई लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस आर द 6 डॉट, तो 6 के अपोजिट 1 यहां होना चाहिए था, उसने यहां पे दिया है. ये दोनों एडजेसेंट फेसेस का सम 7 हो रहा है. सो फॉर श्योर दिस कैन नॉट बी द आंसर, राइट? With the same logic, if I go for option B, ऊपर 5 डॉट है, यहाँ 2 डॉट है, 5 + 2 7. This is the opposite pair. Opposite pair तो साथ में दिख ही नहीं सकता, 2 में से कोई एक ही दिखना चाहिए था. Even this cannot be the answer. With the same thing, 4 dots here, 3 dots here, 4 + 3 7. Again, this cannot be a regular dice. So for sure, standard dice is C. है ना? यहाँ देखो ये 5 डॉट है तो 2 यहाँ पे आएगा, ये 1 डॉट है तो यहाँ 6 आएगा, ये 3 है तो यहाँ 4 आएगा. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. सो आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्टैंडर्ड डाइस, राइट? लेट अस गो टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस. देयर आर 6 डाइसेस शोन. द अपर फेसेस ऑफ ईच डाइस हैव बीन इरेज्ड. ठीक है, सबका जो टॉप है वो इरेज किया हुआ है. The number of dots on each surface of every dice has been arranged in such a way that sum of the dots on the opposite faces is 7. So again it's a regular dice, right? Opposite 7 है मतलब regular है. So अगर जो उसने इरेज किया एक बार वो देखते क्या आएगा. यहाँ 6 डॉट है तो पक्की बात यहाँ पे 1 डॉट आएगा, बिकॉज 6 + 1 7. यहाँ 5 डॉट है तो यहाँ पक्की बात है 2 आएगा, 5 + 2 7. So what remains is 3 and a 4. अब बचा टॉप और बॉटम, तो आई डोंट नो टॉप और बॉटम में क्या आएगा. इट कैन बी टॉप और बॉटम में बचा है 3 और 4. इट कैन बी 3 और 4. इट माइट बी ऑफ एनी 2 ऑफ द पॉसिबिलिटी, राइट? सिमिलरली ये 5 है तो यहाँ 2 आएगा, 3 है तो ये 4 आएगा. तो टॉप और बॉटम के लिए क्या बचा? 4 3 5 1 और 6. इस फिगर में ये 6 है, यहाँ पे 1 आएगा, ये 2 है, यहाँ 5 आएगा. बचा क्या? 3 या 4. इस फिगर में यहाँ 3 है, यहाँ 4 आएगा, या 5 है, यहाँ 2 आएगा. सो रिमेनिंग इज 1 और 6. यहाँ पे 6 है, हियर इट वुड बी 1. ये 5 है, इसके इधर 2. व्हाट रिमेन्स फॉर टॉप एंड बॉटम इज 3 and a 4. एंड द 6th डाइस, ये 2 है तो दिस हैज टू बी 5. ये 4 है तो दिस हैज टू बी 3. 3 2 5 4. व्हाट रिमेन्स इज 1 and a 6. सो यही कॉम्बिनेशन है टॉप और बॉटम के. आई डोंट नो कौन सा टॉप है कौन सा बॉटम है. विल सी द क्वेश्चन, अकॉर्डिंगली विल सॉल्व. सो व्हाट इज द क्वेश्चन सेज, इफ द डाइस 1 2 3, मतलब ये पहले 3 हैव इवन नंबर्ड डॉट्स ऑन देयर बॉटम. ठीक है, तो सब ये पहले 3 के बॉटम में इवन है. तो इफ आई लुक एट द बॉटम ऑफ दिस, 3 और 4 में से इवन कौन है? तो ये है 4. तो पक्की बात टॉप में कौन होगा? 3. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इवन होना चाहिए बॉटम, तो दिस हैज टू बी 6, टॉप हैज टू बी 1. देन सिमिलरली यहाँ पे 4 आएगा तो टॉप हो जाएगा 3. सो व्हाट इज आस्किंग, देन द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस ऑफ दिस डाइसेस. तो इसके टॉप में कौन है? 3 है. इसके टॉप में कौन है? 1 है.
इसके टॉप में कौन है, 3 है, सो 3 + 1 + 3 7 शुड बी आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ विल सी द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो जो एक क्वेश्चन टाइप आता है इट्स अ वेरी फेमस, दैट इज व्हेन द टू फेसेस आर कॉमन। ठीक है, कभी भी आपको 2-3 कुछ ना कुछ ऐसे डाइसेस दे देगा, है ना, तो उसमें से आपको ये पहचानना है कि किसके अपोजिट क्या होगा वगैरह, वैसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ द जनरल मेथड ऑफ दिस क्वेश्चंस आर visualization, but believe me 3D visualization in an exam pressure it quite becomes cumbersome, right? जिनको प्रैक्टिस है ठीक है, हो सकता है, बट मैं यहाँ से आपको कुछ विजुअलाइज कराऊंगा, कुछ और आएगा। सो बेटर इनके सबके छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, आप बस उतना समझ लो। इजी क्वेश्चन होता है, नॉट मोर देन 5 to 10 seconds। ओके, सो व्हाट आर द फर्स्ट टाइप, जब भी दो फेसेस कॉमन मिले, तो इफ यू लुक हियर, यहाँ पे दो फेसेस कॉमन है, कौन से वी हैव अ 3 कॉमन and we have a 5 common, right? So कभी भी ऐसे डाइस आ गए जहां पे दो फेसेस कॉमन हो, always remember only and only one pair can be found out। ठीक है, only one opposite pair can be found। ठीक है, एक ही पेयर आएगा। which one would be that? जैसे इस क्वेश्चन में 3 और 5 है, तो कौन बचा, इधर से बचा है 1 और इधर से बचा है 2। यही एक पेयर है जो आप श्योर शॉट बता सकते हो कि ये अपोजिट पेयर होगा। ठीक है, सो फॉर श्योर कि 1 के अपोजिट 2 आएगा इसमें। नाउ बचे हुए क्या, जैसे बचा है 3 और लेट्स से 5, 3 के अपोजिट इट माइट बी 4 और 6, या 5 के अपोजिट इट माइट बी 6 और 4, डिपेंडिंग। अगर 3 के अपोजिट 4 हुआ तो 5 के अपोजिट 6 और वाइस वर्सा। ये वाला पेयर आप एग्जैक्ट निकाल नहीं पाओगे, इनके दो पॉसिबिलिटीज होंगे, राइट? ये बेसिकली आप रोटेशन कर रहे हो 180 डिग्री। 180 डिग्री कैन बी फ्रॉम द लेफ्ट और कैन बी राइट। सो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। जब भी दो फेसेस कॉमन हो आउट ऑफ 3 पेयर्स, टोटल 6 फेसेस है, 6 फेसेस का मैं पेयरिंग करूंगा तो 3 ही पेयर्स होंगे ना। 3 पेयर में से एग्जैक्टली एक ही पेयर है जो आपको पता चलेगा कि इसके अपोजिट ये है। बाकी जो 2 पेयर्स है इट कैन बी एनी ऑफ द क्रॉस वे। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस, तो उससे क्लियर होगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल वन, हार्डली अ मैटर ऑफ 5 सेकेंड्स। सो क्या क्या कॉमन है यहाँ पे, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। सो पक्की बात है 3 के अपोजिट 6 है, यही एक लौता पेयर है जो आप निकाल सकते हो। उसने 3 के अपोजिट ही पूछा है, तो 3 के अपोजिट फॉर श्योर इट इज 6, दैट इज 4th ऑप्शन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, अ वेरी सिंपल थिंग। लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन। ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। इट्स द सेम डाइस सिचुएशन, राइट? 2 2 4 4, तो एक ही पेयर आएगा 3 और 6। इसके बाद जो बचा 2 और 4 क्या हो सकता है, 2 के अपोजिट इट कैन बी, क्या बचा है, 1 बचा है और 5 बचा है, और 4 के अपोजिट विद द सेम थिंग 5 और 1, है ना। इट ऑल डिपेंड्स, अगर 2 ने 1 के साथ चला गया तो 4 5 के साथ जाएगा और वाइस वर्सा। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज ही आस्किंग, व्हाट इज अपोजिट टू 2? 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट एक तो 1 भी आ सकता है या फिर 5 भी आ सकता है, ऑप्शन नंबर 1। आई होप सबको क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। कभी भी 2 डाइसेस दिए हो और 2 फेसेस कॉमन हो, तो जो थर्ड इस डाइस का और थर्ड इस डाइस का जो बचेगा वो अपोजिट में आएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स टेक द वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है, एग्जाम में जानबूझ के आपको 3 4 कभी कभी 5 भी फिगर देते हैं। ठीक है, तो आपको सारे फिगर देख के नहीं निकालना है आंसर, एक ही फिगर का अलग अलग अरेंजमेंट से दिया है, आपको सिर्फ कोई भी 2 उठाना है, फट से आंसर दे देना है। सो यहाँ भले ही 3 दिया, इफ आई लुक एट एनी ऑफ द 2 फिगर, कोई भी कॉम्बिनेशन देख लो क्या आंसर आता है। सो इफ आई लुक एट दिस थिंग, आखिरी वाले 2, इससे क्या आएगा, ये E है, ये E है, ये D है, ये D है। So for sure one pair I got, that is C should be opposite to F। क्या उसने C मांगा? Yes, उसने वही मांगा है। What is opposite to F? So opposite to F has to be C, second option। ठीक है, जरूरी नहीं हमको फर्स्ट डाइस यूज करना ही था,
ठीक है, दूसरे मेथड से आप कर भी सकते हो, बट द फोकस ऑन दिस इज जो हम सीख रहे हैं उसको हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं. ट्राई दिस क्वेश्चन. ही इज आस्किंग व्हाट इज अपोजिट टू जी. अगर मैं पहले दो लेटर देखो, कुछ कॉमन है इसमें? कुछ नहीं है इसमें. देखो फर्स्ट और थर्ड में m कॉमन है, m कॉमन है, n कॉमन है, n कॉमन है. सो a बचा, उधर g बचा. श्योरली a हैज टू बी अपोजिट टू g, तो g के अपोजिट पक्की बात a आएगा. दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. बहुत इजी चीज है गाइस, इसको जस्ट आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं, बस उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, यू विल गेट द हैंग ऑफ इट. Pause the video and try this question. Okay, I hope this is done. What is asking? Which number will appear on the bottom face of the third cube? So basically पूछ क्या रहा है वो? Third cube, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा क्यूब है. Third cube का bottom मतलब opposite to 4. So what is he asking? 4 के opposite क्या होगा? Right? ये top पे 4 है तो bottom. So just वही solve करना है. Let's see. So if I look at the first two things, 4 common, 4 common, 5 common, 5 common, so 1 should be opposite to 2. तो एक और दो तो opposite है, but is he asking 1 और 2? नहीं, मुझे 4 के opposite चाहिए. ठीक है, let's find another pair. If I look at the second and the third cube, यहाँ 4 common है, यहाँ 4 common है, यहाँ 2 common है, यहाँ 2 common है, इधर बचा 3, इधर बचा 5. So one pair is 3 and a 5. नाउ टेल मी, टोटल 6 लोग थे, 6 फेसेस थे, उसमें से 3 पेयर बनेंगे, तो ऑलरेडी मुझे 2 पेयर पता चल गए. राइट, ये 4 लोगों में से ये 2 कपल है, तो आखिरी के जो 2 लोग बचे होंगे वो भी फॉर श्योर कपल होंगे, अपोजिट पेयर ही होगा. सो इधर क्या बचा है? एक बचा है 4 और एक बचा है 6. फॉर श्योर दिस हैज टू बी अपोजिट पेयर. सो ये 3 पेयर ऑफ अपोजिट्स है. 1 इज अपोजिट टू 2, 3 इज अपोजिट टू 5, 4 इज अपोजिट टू 6. एंड उसने पूछा है 4 के अपोजिट क्या है? 4 के अपोजिट फॉर श्योर इट हैज टू बी 6. दैट इज डी ऑप्शन. आई होप सबको क्लियर है किस टाइप से क्वेश्चन आता है, हाउ यू कैन यूज दिस. ठीक है, एक चीज आई होप क्लियर है, बट आई विल जस्ट राइट. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग अबाउट अपोजिट फेसेस. अपोजिट फेसेस के बारे में ये वाली चीज याद रखना. व्हाट? कोई भी अपोजिट पेयर हो, अगर ये है, अगर मेरा हाथ ऐसा है तो आपको पीछे का नहीं दिखेगा, है ना? द सेम थिंग, अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर. कभी भी अपोजिट फेस साथ में दिखेंगे नहीं. विद द सेम थिंग, अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी, ठीक है, मैं रॉ लैंग्वेज में लिख रहा हूं, बट स्टिल रिमेंबर, गायब टुगेदर. कोई भी अपोजिट पेयर है, एक साथ वो दिखेगा भी नहीं और एक साथ गायब भी नहीं होगा. ठीक है, क्या ये मतलब सबको समझ में है? बिकॉज अगर आपने एक पेयर पूरी तरह गायब कर दिए तो बचे हुए 4 पेयर को आपको उन्हीं 4 जगह में एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई तो रिपीट होगा, विच विल नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो बस इतना फंडा याद रखो. कोई भी अपोजिट पेयर आपको पकड़ में आ गया, वो दोनों पेयर एक साथ आप दिखा भी नहीं सकते, दोनों एक साथ उड़ा भी नहीं सकते, दोनों में से एक दिखना कंपलसरी है. ठीक है, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? लेट्स सी इन द क्वेश्चन. ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. सो 2 डाइसेस का एक इमेज दिया है और उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट दिस डाइस. सो अगर आप यहां देखोगे कितने फेसेस कॉमन है, ये 2 गया, 2 गया, 4 गया, 4 गया, तो 3 और 6. बस यही एक पेयर आप निकाल सकते हो. राइट, दिस इज द ओनली अपोजिट पेयर जो आप ओपन कर सकते हो. 3 और 6 अपोजिट पेयर की खास बात. अभी हमने क्या बताया था? अपोजिट पेयर साथ में दिखेगा भी नहीं, अपोजिट पेयर साथ में गायब भी नहीं होगा. सो कैन माय फर्स्ट आंसर बी द ऑप्शन? नो, बिकॉज अपोजिट पेयर है 3 और 6, मुझे साथ में दिख रहा है, तो ये तो पक्की बात आंसर नहीं हो सकता. कैन सेकंड बी माय आंसर? 3 और 6 अपोजिट पेयर है, पूरी तरह गायब है, ना 3 दिख रहा है ना 6 दिख रहा है, ये भी पक्की बात नहीं हो सकता. सिमिलरली सी ऑप्शन में भी ना 3 है ना 6 है, एक साथ गायब नहीं हो सकता. फॉर श्योर माय आंसर इज डी ऑप्शन. अ वेरी इजी एंड अ सिंपलेस्ट मेथड गाइस. अदरवाइज इफ यू गो बाय विजुअलाइजेशन मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स अ रियली ट्रिकी वन. ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है उसमें. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ये वाला पॉइंट याद रखना. एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे.
ट्राई दिस। क्या अपोजिट पेयर है? ए को काट दो, ए को काट दो, सी गया, सी गया। अपोजिट पेयर इज बी इज अपोजिट टू एफ, राइट? दिस इज द ओनली वन पेयर। डोंट डू यू नीड टू वरी अबाउट द अदर अपोजिट पेयर? नहीं, बिकॉज उनका आपको पेयरिंग एग्जैक्ट पता ही नहीं होगा। एक ही पेयर आप निकाल पाओगे कि बी के अपोजिट पक्का एफ होगा। बी और एफ साथ में दिखेगा भी नहीं, साथ में गायब भी नहीं होगा। बी और एफ साथ में दिख रहा है, हटाओ। बी और एफ साथ में गायब हुआ, हटाओ। यहाँ पे एफ दिख रहा है, बी नहीं, ये बच गया। यहाँ बी और एफ दोनों गायब है। आंसर हैज टू बी सी ऑप्शन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो वी हैव डन द टाइप 1 क्वेश्चन वेयर टू फेसेस आर कॉमन, एंड उसका जो भी रिलेवेंट ट्रिक था वी हैव सॉल्व विद अ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे जहां पे आपको एक ही फेस कॉमन दिया होगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, जय हिंद। हाय गाइस, वेलकम अगेन, जय हिंद। सो हमने लास्ट क्लास में टाइप 1 किया था जहां पे दो फेसेस कॉमन थे, राइट? और उसका एक शॉर्टकट भी देखा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपोजिट पेयर के बारे में कि अपोजिट पेयर कभी साथ में दिखेगा भी नहीं, साथ में कभी गायब भी नहीं होगा। जब भी दो फेसेस कॉमन होते हैं दो डाइसेस में, जो तीसरा फेस इसका बचा, जो तीसरा फेस इसका बचा, दे वुड फॉर्म एग्जैक्टली अ पेयर। ओके, दैट वाज द थ्योरी वी सी। नाउ दिस इज द टाइप वेयर यू डोंट हैव ओनली वन फेस कॉमन। तो वन फेस कॉमन में क्या होगा, जैसे मैं जैसे ये दो क्यूब है, तो इसमें आप देखोगे दो कॉमन है, इधर भी दो कॉमन है। 5 6 1 4 आर डिफरेंट, राइट? एक सिंपल सा शॉर्टकट है, प्लीज रिमेंबर व्हाट इज द सेज। आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ डाइसेस वेयर ओनली वन डिजिट और अ वन सिंबल इज कॉमन, राइट इन अ क्लॉकवाइज मैनर स्टार्टिंग विद द कॉमन। ठीक है, ये क्लॉकवाइज दिया, एंटी क्लॉकवाइज दोनों भी कर सकते हो, बट प्रेफरेबली क्लॉकवाइज बिकॉज इट्स अ नेचुरल डायरेक्शन ऑफ अस। सो क्या बोल रहा है ये, जैसे इसमें कॉमन क्या है, दो है, इसमें भी दो है, तो आई जस्ट राइट 2 एंड 2 एक दूसरे के नीचे क्लॉकवाइज जाओ। तो 2 के बाद क्लॉकवाइज आप पहले क्या देखोगे, 6, फिर 6 के बाद क्लॉकवाइज में 5, राइट? क्यूब को नहीं घुमाना है आपने, क्यूब को नहीं घुमाना है, सिर्फ उस डायरेक्शन में नंबर्स देखने हैं। क्लॉकवाइज में अगर जाता हूं तो 2 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद क्या आएगा। द सेम थिंग यहाँ पे देखो, 2 के बाद क्या आएगा, इस डायरेक्शन में जाओ तो 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 1, तो ये ऑटोमेटिक पेयर लग के आ जाता है। तो 1 के अपोजिट फॉर श्योर इज 5, दिस इज अपोजिट पेयर। 6 के अपोजिट इज 4, और जो बच गया क्या बचा है पे 1 2 3 4 3 इज रिमेनिंग, वो कॉमन के अपोजिट आएगा। सो 2 एंड 3 इज द अनदर कॉमन पेयर। सो आई होप दिस इज क्लियर। जब भी एक कॉमन हो, एक कॉमन में याद रखना आप सारे अपोजिट पेयर निकाल सकते हो, नॉट लाइक द केस ऑफ अर्लियर जहां पे सिर्फ एक ही अपोजिट पेयर निकल रहा था, राइट? बाकी के दो अननोन थे। बट अगर किसी भी डाइस में एक ही कॉमन मिले तो इसमें सारे पेयर ओपन हो जाएंगे। जस्ट आपको ट्रिक याद रखनी है, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो स्टार्टिंग विद द कॉमन वन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो जैसे 3 क्वेश्चन का सेट है, हार्डली मैटर ऑफ सेकेंड्स, है ना? कॉमन क्या है यहाँ पे, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, सो 2 2 लिख के घुमा देते हैं। 2 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद क्या आएगा, 5। इस डाइस में 2 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 4। सो ये कॉमन अपोजिट पेयर लग के आ गए। 5 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 6 है, बचा कौन, 3, वो 2 के अपोजिट होगा। सो दिस आर द अपोजिट फेसेस of this particular dices. So what is the answer of the first question? Which number is opposite to 2? So 2 के opposite में आएगा 3. So that is the D option, right? Which number is opposite to 6? 6 के opposite is 1, second option. Which number is opposite to 4? That is 5, C option. So I hope this is clear. A very easy and a important thing. Okay, let's take another question. Two different position of the same dice are shown. What would be opposite, what would be at the top if 6 is at the bottom? So basically is asking 6 के opposite क्या है। ठीक है, the question is about what is opposite to 6. So एक ही common दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा common है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। So I'll start with 3, go clockwise। 3 के बाद 2 है ना, 2 के बाद 4, यहाँ पे 3 के बाद 6, 6 के बाद 1। उसने पूछा है 6 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट हैज टू बी 2। अ वेरी इजी एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। 6 के अपोजिट 2, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सो दैट वाज द क्वेश्चन। ट्राई दिस।
तीन फेसेस दिए हुए, सारा यूज करने की जरूरत नहीं, जो पहले स्ट्राइक हो जाए, ठीक है। अगेन ही इज आस्किंग अपोजिट टू 6। सो अगर मैं पहले दो में ही देख लूं क्या कॉमन है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, जस्ट 3 को पकड़ के घुमा देते हैं, क्या होगा 3 3 3 के बाद 4 और 6 है ना, 3 के बाद 4 6, 3 के बाद ये 2 और ये 5। व्हाट इज आस्किंग अपोजिट टू 6, 6 के अपोजिट 5, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इजी थिंग है, जस्ट आपको याद रखना है कब कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। यहां पे देखोगे 3 नहीं, इनफैक्ट 4 डिफरेंट पोजीशंस आर देयर, है ना, 4 पोजीशन दिए, एंड ही इज आस्किंग व्हाट इज अपोजिट टू 3। चारों के चारों यूज नहीं करने, जो पहले स्ट्राइक हो जाए, जो मेथड एकदम आप फिक्स पकड़ के मत बैठो कि हमेशा मैं यही मेथड लगाऊंगा, जो मेथड पहले स्ट्राइक हो जाए, राइट। जैसे यहां देखो आखिरी के दो में 1 कॉमन दिख रहा है, पकड़ के घुमा दो। सो 1 1 के बाद 3 3 के बाद 2, यहाँ पे 1 के बाद 4 4 के बाद 6, एंड व्हाट इज आस्किंग अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट क्या होना चाहिए 4, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप सबको क्लियर है, अ वेरी इजी थिंग, ट्राई दिस नाउ। ये हल्का सा टेढ़ा क्वेश्चन है ना, बट उतना भी नहीं है, अगर आप पेयर सारे निकालो तो इट्स इजी थिंग। क्या पेयर है, सारे पेयर आ जाएंगे। कॉमन क्या है 6 है, 6 के पकड़ के घुमा दो, ये 6 ये 6, 6 के बाद क्लॉकवाइज 2, इधर क्लॉकवाइज 3, 6 के बाद इधर 1 और 1 के बाद ये 4। सो 3 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 1 होगा, 6 के अपोजिट 5 होगा। दिस आर ऑल अपोजिट पेयर्स। अपोजिट पेयर की हमने खास बात सीखी थी, आपको याद होगा तो, अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी गायब टुगेदर। तो अगर मैं ये 5 और 6 पे ध्यान देता हूं, 5 और 6 साथ में दिख नहीं सकता, पहले ऑप्शन में साथ में दिख रहा है, ये तो आंसर नहीं होगा, राइट। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन में 3 और 4 साथ में दिख रहा है, 3 और 4 भी अपोजिट पेयर है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 और 2 अपोजिट पेयर है, यहाँ साथ में दिख रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। फॉर श्योर आंसर हैज टू बी डी। यहाँ पे देखो कुछ भी वायलेट नहीं होगा, 3 के अपोजिट 4 है वो नीचे आएगा, 2 के अपोजिट 1 है वो इधर आएगा, 5 के अपोजिट 6 वो इधर आएगा। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ठीक है। सो बहुत इजी चीज है गाइस, यू जस्ट नीड टू। Now the same question, same concept has been asked in CAPF AC 2012 question, है ना, 2012 में आया था। डॉट्स में दिया है, या 1 डॉट 3 डॉट 5 डॉट 1 डॉट 2 डॉट 4 डॉट, कितने कॉमन है, 1 डॉट इज कॉमन, 1 पकड़ के घुमा दो। सो 1 के बाद क्या आएगा 3, है ना, 3 के बाद क्या आएगा 5, और 1 के बाद इधर क्या आएगा 2, और 2 के बाद क्या आएगा 4, है ना। डॉट्स बनाते मत बैठना, 1 डॉट 1 डॉट 3 डॉट्स, है ना, हमको रंगोली नहीं बनानी है, बात तो एक ही, नंबर लिखो या ये लिखो। सो व्हाट इज ही आस्किंग, अगर 1 बॉटम में है, उसने पूछा है टॉप क्या होगा, तो बेसिकली 1 के अपोजिट पूछ रहा है, 4 के अपोजिट 5 आएगा, 3 के अपोजिट 2 आएगा, व्हाट इज द रिमेनिंग गाइस 6, सो दैट हैज टू बी अपोजिट टू 1, सो फॉर श्योर 1 के अपोजिट 6 आएगा, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। ये कैनॉट से वाला ऑप्शन नहीं आएगा। कैनॉट से वाला ऑप्शन कब आता, अगर दो इसमें एक दो डाइसेस में 2 फेसेस कॉमन होते तो, राइट, उसमें ही एक पेयर अपोजिट आता है, बाकी पेयर अननोन रहते हैं। बट अगर किसी में अगर एक ही फेस कॉमन हो, एग्जैक्टली सारे पेयर आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीएससी सीसैट 2011, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, बट लेट्स डू इट। देयर आर 4 डाइसेस, ठीक है, इनका नंबरिंग है, ये 1, ये 2, ये 3 and this is 4. What it says, consider the following statement, which of the above given statement are correct। आपको सही वाले स्टेटमेंट पहचानने हैं ना, यूपीएससी का टिपिकल फॉर्मेट। सो फर्स्ट, फिगर 2 and 3 are sufficient to know which faces is opposite to 6, 2 and 3। सो ये 2 और ये 3, 2 और 3 में कौन सा कॉमन वाला फंडा लगेगा, 1 कॉमन या 2 कॉमन। इसमें क्या क्या कॉमन है देखो, 2 और 3 में ओनली 1 कॉमन इज देयर, दैट इज 4। सो अगर सिर्फ एक 4 कॉमन है तो ये 4 के बाद आएगा 1, 1 के बाद 2, यहाँ 4 के बाद आएगा 6, 6 के बाद 5। सो एग्जैक्टली 6 के अपोजिट क्या है, आई कैन गेट, ठीक है, तो आई विल गेट अपोजिट टू 6 इज 1,
सो फिगर 2 and 3 आर सफिशिएंट, तो ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, दिस इज करेक्ट, ठीक है। विद द सेम लॉजिक, ओके, सो 2 and 3 के बारे में पहला ये। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में हमको देखना है फर्स्ट एंड द फोर्थ फिगर, इनफैक्ट थर्ड स्टेटमेंट में भी फर्स्ट एंड द फोर्थ, तो दोनों को साथ में देखते हैं। पहला और चौथा, ये फर्स्ट और फोर्थ, इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। नाउ रिमेंबर इट्स अ 2 फेसेस कॉमन वाला सिचुएशन, 2 6 2 6। तो क्या सारे फेसेस ओपन होंगे? नहीं, ओनली एक पेयर ओपन होगा, इधर से 3 इधर से 4, 3 शुड बी अपोजिट टू 4। बचे हुए जो 2 है 6 है, इनके अपोजिट क्या है? आई डोंट नो, इट कैन बी 1 और 5, इट कैन बी 5 और 1, ठीक है। सो 1 और 4 को यूज करूंगा तो आई विल गेट एग्जैक्टली 1 पेयर। सो व्हाट इट सेज, फिगर 1 and 4 आर सफिशिएंट टू नो व्हाट इज अपोजिट टू 4। हाँ ठीक है, 4 के अपोजिट तो फॉर श्योर 3 है, दैट आई नो। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, but what it says 1 and 4 are sufficient to know what is opposite to 5, is that? No, I don't know what is opposite to 5. 5 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 5 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, तो I cannot say that third statement is correct। तो third is not sufficient, तो ये वाला not correct है। So इसका आंसर होना चाहिए 1 and 2 only, that is second option, ठीक है। So such type of conceptual questions has been asked in a previous year's guide, so please इसको अच्छे से करो। कोई भी पेयर उठा लो, लेट्स से पहले ही दो, यहाँ 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, I'll pick up 1 1 1, तो 1 के बाद ये आएगा 4, 4 के बाद आएगा 6, यहाँ 1 के बाद आएगा 3, यहाँ आएगा 2, तो 6 and 2 1 पेयर, 3 and 4 1 पेयर, 1 के अपोजिट होगा 5, ठीक है। अभी उसने पूछा क्या, वो ध्यान से देखो, व्हाट इज आस्किंग, what possible numbers can exist on the two faces A and B? Possible numbers। अब एक चीज समझो, पहले इसका मतलब समझ लेते, इसने possible क्यों बोला है। टोटल 6 फेसेस है, लेट्स आई एम फेसिंग यू, देयर आर 6 फेसेस। कैसे? एक तो एक खुद ये फेस हो गया, एक मेरा राइट में एक फेस आएगा, है ना, एक अगर आप कमरे में हो गए, एक राइट वाली दीवार, एक लेफ्ट वाली दीवार, एक आपके अपोजिट वाली दीवार, एक टॉप और एक बॉटम। तो अगर मैं एडजेसेंट शब्द यूज करूं, एडजेसेंट जो मुझे लग के है, कौन से लग के होगा? एक राइट वाला, एक लेफ्ट, एक बॉटम, एक टॉप। अपोजिट कैन नेवर बी एडजेसेंट ना, अपोजिट तो मुझसे बहुत दूर है, उसको मैं टच नहीं कर पा रहा हूं, तो किसी भी एक फेस के 4 एडजेसेंट सरफेसेस आएंगे, है ना, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट। तो अगर कोई भी मैं 4 में से 2 सेलेक्ट करने की बात करूं तो वो तो बहुत पॉसिबिलिटी है ना, लेफ्ट बॉटम टॉप राइट, बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, 4C2 अगर थोड़ा कॉम्बिनेशन लगाओ 6 केसेस बनेंगे, दैट इज व्हाई ही इज आस्किंग पॉसिबल आंसर्स, ठीक है। बट मुझे एक बात बताओ, कभी भी अपोजिट वाला एडजेसेंट हो सकता है कि नहीं? अपोजिट वाला तो दूरी है, वो आपको टच नहीं करेगा, ठीक है। सो उसने क्या पूछा है, ये 5 है, ये 5 के A और B ये दोनों एडजेसेंट फेसेस है, मतलब इसको चिपक के लग के है। मुझे ये पक्का पता है 5 के अपोजिट 1 है, तो अगर ये 5 है, ये पक्की बात है ये 1 है, सो फॉर श्योर 1 कैन नॉट बी एडजेसेंट। 1 तो कुछ भी हो जाए, एडजेसेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज 1 तो अपोजिट है 5 के। सो पक्की बात है नीदर A नीदर B कैन बी 1। 1 इधर है तो इधर या इधर तो आ ही नहीं सकता, बस मैं ये तो पक्का श्योर बताता, और ऑप्शन उन्होंने वैसे ही रखे। सो A और B कोई भी 1 नहीं ले सकता। दिस ऑप्शन रूल्ड आउट, दिस ऑप्शन रूल्ड आउट, दिस ऑप्शन रूल्ड आउट, आंसर हैज टू बी A। सो अब तक हमने बेसिक्स देखा था, टाइप 1 जिसमें 2 फेसेस कॉमन, राइट, देन वी हैव सीन जिसमें एक फेस कॉमन था। तो अब तक ये सारे क्लोज डाइस थे और उसका बस अपोजिट क्या है वगैरह पूछा था, राइट। नाउ वी आर ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप। वहां पे क्या करेगा, एक अनफोल्डेड क्यूब देगा आपको। एज यू कैन सी द टाइप इज अनफोल्डेड क्यूब। अपने बचपन में सबने ऐसे कुछ एक शू का बॉक्स या पेड़े का डब्बा कभी तो ऐसे ओपन करके देखा होगा, राइट। दिस इज लुक समथिंग लाइक दिस। अगर ऐसा हो तो ये ऐसे फोल्ड होगा, ये ऐसे फोल्ड होगा, राइट। ये बॉटम है, ये F2, ये F4, ये F1, F3 और ये इसका टॉप आ जाएगा, ठीक है। सो ये एक विजुअलाइजेशन होता है, बट एक सिंपल सा चीज याद रखना, कभी भी इतना विजुअलाइजेशन के चक्कर में मत पड़ो। कभी भी ऐसे अनफोल्डेड क्यूब रहे, अपोजिट फेसेस 2 ही टाइप से आते हैं। सो 2 ही ट्रिक याद रखना। पहला वाला, अल्टरनेट विल ऑलवेज बी अपोजिट। अल्टरनेट विल ऑलवेज बी अपोजिट। जो भी अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब क्या है, एक छोड़ के,
एक छोड़ के जब भी होगा वो पक्की बात अपोजिट होगा। तो जैसे इफ आई लुक एट दिस F1, एक छोड़ के क्या F3, F1 पक्का F3 के अपोजिट आएगा, दिख रहा है ना। सो F1 विल श्योर बी अपोजिट टू F3, सिमिलरली F2 विल बी अपोजिट टू F4, और ऑब्वियसली टॉप और बॉटम तो अपोजिट ही रहेगा, वो भी अल्टरनेट है, ठीक है। सो दिस इज अ वन वे, अनफोल्डेड क्यूब को आप ऐसे टैकल करोगे कि अपोजिट। सेकेंड एक होता है जेड मेथड। तो जेड मेथड में जो भी जेड में दिख जाए ना वो भी अपोजिट रहता है, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई जेड मेथड, लेट्स सी दैट, बट ये बेसिकली दो है। इसी को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी थोड़ा भी टच कर रहा होगा वो कभी अपोजिट नहीं हो सकता, राइट। जैसे अभी हमने देखा था, जो फेस किसी दूसरे फेस को टच करे वो एडजेसेंट फेस होगा उसका, राइट, इट कांट बी अपोजिट। सो बेसिकली दिस आर द लॉजिक। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस। एक छोटा सा ड्रिल पहले देखते हैं, इसमें बताओ अपोजिट पेयर क्या क्या आएंगे। सो इफ आई लुक एट दिस, अल्टरनेट क्या होगा, 6 के अपोजिट अल्टरनेट एक छोड़ के 1 है, 4 के अपोजिट क्या है 3 है, और 5 के अपोजिट क्या है 2 है। फोल्ड करके आप देखोगे तो यही अपोजिट पेयर्स आएंगे, है ना। यहां बताओ, अब यहां अल्टरनेट नहीं दिखेगा आपको, इसलिए मैंने यहां कहा था जेड मेथड। तो अगर आप देखो ये जेड दिख रहा है समवॉट, राइट, सो 1 शुड ऑलवेज बी अपोजिट टू 4, राइट। सिमिलरली ये भी जेड दिख रहा होगा, 3 शुड बी अपोजिट टू 6, ये भी देखो आड़ा वाला जेड दिख रहा है ना ऐसे, सो 2 शुड बी अपोजिट टू 5। सो दिस इज व्हाट द जेड मेथड आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहां पे अपोजिट पेयर्स बताओ, अल्टरनेट दिख रहा है 6 एंड 1, है ना, 4 और 5, तो बचता क्या है 2 और 4 एंड 5, 1 एंड 2, सॉरी 6 एंड 3 इट शुड बी, है ना, 6 का अल्टरनेट 3 है, तो बचता क्या 1 और 2। एक और चीज हमने देखी थी, मैंने कहा था कि जो भी टच कर रहा होगा एडजेसेंट वो नहीं हो सकता। इफ आई लुक एट हियर, जैसे एग्जांपल 3, क्या 3 का अपोजिट 1 हो सकता है? नहीं, ये टच कर रहा है। 4 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, है ना। दैट इज व्हाई 3 के अपोजिट एक तो 6 आएगा या 5 आएगा, बट अल्टरनेट हमेशा आता है, इसीलिए लॉजिक से अगर आप जाओगे तो 3 के अपोजिट है 6, ठीक है। तो जब भी अनफोल्डिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मोटा मोटी ये दो छोटे छोटे शॉर्टकट से याद रखना, एक तो अल्टरनेट हमेशा अपोजिट होगा या जेड वाला, जो भी पहले स्ट्राइक हो जाए, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। क्या आंसर होगा इसका? He is asking what is opposite to C? C का अल्टरनेट एक छोड़ के, C के बाद Q, राइट। तो C के अपोजिट होना चाहिए Q, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, है ना। मैटर ऑफ अ 5, नॉट मोर देन 5 सेकेंड, ठीक है। इसका बताओ, व्हाट इज सेइंग अपोजिट टू अल्फा, क्या Z बनते हुए दिख रहा है? ये अल्फा, अल्फा का Z कहां बनेगा? यहाँ पे। सो ईटा, दिस शुड, सेकंड ऑप्शन शुड बी द आंसर, ठीक है। व्हाट इज अपोजिट टू 1? ठीक है, फिर से वही Z बन रहा है, 1 के अपोजिट होगा 5। दिस आर द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन टू क्रैक गाइस, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज अपोजिट टू A2? सो A2 Z बनेगा किसके साथ? A5। सो अपोजिट टू A2 शुड बी A5। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन देखते हैं इस पे। सो व्हाट इज द आस्किंग? 6 colored brew together shown if they are folded to form cube, what would be the face opposite to white? उसने पूछा है व्हाइट के अपोजिट क्या आएगा। व्हाइट कहाँ पे है? यहाँ पे व्हाइट है। व्हाइट किसके साथ जेड बनाएगा? ब्लू के साथ जेड बनाएगा, राइट। तो व्हाइट के अपोजिट होना चाहिए ब्लू, फोर्थ ऑप्शन। बताओ, कुछ भी इसमें टफ था? बिल्कुल भी नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। चाहिए तो सारे पेयर निकाल लो। अगर आपको इसमें ये जेड मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो अल्टरनेट वाला चीज समझो। जी के अपोजिट क्या होगा? पक्की बात है जी के अपोजिट ओ होगा, है ना, अल्टरनेट है। अब बचता है वाई, ठीक है। अगर मुझे कंफ्यूजन है वाई के अपोजिट क्या हुआ, क्या वाई के अपोजिट जी हो सकता है? नहीं, एडजेसेंट है। वाई के अपोजिट ओ भी नहीं। क्या वाई के अपोजिट डब्ल्यू? नहीं, टच कर रहा है। वाई के अपोजिट बी हो सकता है क्या? नहीं, वो भी यहाँ टच कर रहा है, राइट। जो भी थोड़ा भी टच करे अपोजिट नहीं, तो वाई के अपोजिट एक ही बचता है। वाई के अपोजिट पक्की बात आर होगा। 6 लोग थे, 4 लोग पेयर बन गए, तो जो 2 बचे वो भी ऑब्वियसली पेयर बनेगा। क्या होगा? डब्ल्यू बचा है और इधर से कौन बचा है? आपका बी बचा है। सो डब्ल्यू के अपोजिट बी, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, अ वेरी इजी थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला देखो, ये थोड़े से बच्चों को परेशान करते हैं, ये आपके एसएसबी में भी आते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन। पहले अपोजिट पेयर्स बताओ, क्या क्या अपोजिट पेयर्स होंगे?
अगर आप Z मेथड देखोगे तो A और B तो सीधा दिख रहा है, तो एक तो ब्लैंक अपोजिट टू ब्लैंक है, राइट? सो वन ब्लैंक शुड बी अपोजिट टू द अनदर ब्लैंक, दिस ब्लैंक शुड ऑल्सो बी अपोजिट टू द वन ब्लैंक, एंड ऑल्सो दिस A शुड बी अपोजिट टू B। तो ये सारे अपोजिट पेयर्स है, these are all opposite pairs। ठीक है, क्लियर है सबको? नाउ उसने पूछा है इनमें से कौन सा सही दिखेगा। वो शुरुआत में हमने एक पॉइंट पकड़ा था, याद है सबको? अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी गायब टुगेदर। ब्लैंक का छोड़ो, आई विल अटैक ऑन दिस पेयर A और B। क्या A और B साथ में दिख सकता है? बिल्कुल नहीं। तो पहला ऑप्शन तो गया, दूसरा ऑप्शन भी गया। कुछ भी कर लो, A और B साथ में नहीं दिख सकता। क्या A और B साथ में गायब हो सकता है? नहीं, A और B साथ में गायब भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन भी गया। सो फॉर श्योर आंसर इज ओनली 3, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, प्रोवाइडेड आप सही थॉट प्रोसेस रखते हो, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, पॉज द वीडियो फॉर 30 सेकेंड्स एंड ट्राई टू गिव आंसर। इसमें अपोजिट पेयर्स क्या आएंगे? 1 अपोजिट टू 3, 2 अपोजिट टू 4, 6 इज अपोजिट टू 5, 6 5 साथ में दिख नहीं सकता, साथ में दिख नहीं सकता, है ना? 2 एंड 4 साथ में दिख नहीं सकता। C हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो अनफोल्डिंग क्यूब, नो नीड ऑफ विजुअलाइजेशन, या ऐसे क्या ऐसे क्या, कोई जरूरत नहीं, सीधे सिंपल फंडा है, ध्यान रखना, जल्दी हो जाता। ठीक है, अनदर ऑफ द सिमिलर टाइप, इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। अपोजिट पेयर्स क्या होंगे? B और F, E और C, A और D। B और F साथ में दिख नहीं सकता, A और E और C साथ में दिख नहीं सकता, A और D इज वन पेयर, ये भी साथ में दिख नहीं सकता। दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सो आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। इसमें अपोजिट पेयर्स बताओ। Z से ही करो, ये वाला Z से जल्दी होगा। ये डॉट है, डॉट Z कहां बनेगा? ये ब्लैंक के साथ। सो दिस डॉट इज अपोजिट टू वन ब्लैंक फेस। ये डार्क कहां सा Z बनेगा? ऐसे ऐसे, ये डार्क Z के साथ, डार्क के साथ ही Z बन रहा है। सो दिस डार्क शुड बी अनदर अपोजिट टू द अनदर डार्क, है ना? फिर क्या बचता है? ये हो गया, ये हो गया, दिस ब्लैंक एंड दिस स्क्वायर। सो दिस ब्लैंक शुड बी अपोजिट टू दिस स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द आंसर? उसने पूछा है कौन सा पॉसिबल इसको फोल्ड करने के बाद होगा। फिर से वही फंडा, अपोजिट फेसेस साथ में दिख भी नहीं सकते, अपोजिट फेसेस साथ में गायब भी नहीं हो सकते। सो इफ आई लुक एट दिस डार्क एंड डार्क, क्या डार्क और डार्क साथ में दिख सकता है कभी? बिल्कुल भी नहीं। क्या डार्क और डार्क कभी साथ में गायब हो सकता है? इसमें दोनों डार्क गायब है, हटा दो। क्या दोनों डार्क साथ में दिख सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अपोजिट पेयर्स बताओ। ये ब्लैंक अल्टरनेट टू दिस, ठीक है, तो एक ब्लैंक दूसरे ब्लैंक के अपोजिट होगा। क्या ये क्रॉस Z बनते हुए दिख रहा है? या छोड़ो, ए क्या, एक अल्टरनेट क्या होगा? एक छोड़ के डार्क, तो ए डार्क के अपोजिट है। और एक तीसरा पेयर क्या बचता है? ये क्रॉस इस डार्क के अपोजिट है। दिस क्रॉस शुड बी अपोजिट टू दिस डार्क। नाउ व्हाट इज द आंसर? फिर से कोई भी पेयर ले लो, है ना? इफ आई लेट्स टेक अ क्रॉस एंड अ डार्क, या ब्लैंक एंड अ ब्लैंक, कोई भी एक पेयर ले लो। सो ये अपोजिट पेयर है, तो अपोजिट पेयर कभी साथ में दिखेगा भी नहीं, अपोजिट पेयर कभी साथ में गायब भी नहीं होगा। क्या पहला आंसर हो सकता है? नहीं, ब्लैंक और ब्लैंक अपोजिट पेयर था, इसमें पूरी तरह गायब कर दिया, कहीं भी मुझे ब्लैंक नहीं दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा। या दोनों ब्लैंक दिख रहे हैं, पूरे इसमें दो ही ब्लैंक है, क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। यहां पे दोनों ब्लैंक गायब है, क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। आंसर हैज टू बी डी ऑप्शन। ठीक है, अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अनफोल्डिंग क्यूब पे दिस इज अ टफ टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू कैन गेट। ठीक है, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते इसको एक बार। क्या दिया उसने? अपोजिट पेयर पहले देखो, ये ब्लैंक ये ब्लैंक, सो वन ब्लैंक इज अपोजिट टू वन ब्लैंक। Z बन सकता है, ठीक है, नहीं तो ये ब्लैंक और ये डार्क, ये डार्क और ये ब्लैंक, और क्या बच रहा है? एक ये सर्कल और ये स्क्वायर। So this is a circle, this is a square. These are what? This is the opposite pairs. अब उसने पूछा है इसको फोल्ड करके कैसा क्यूब दिखेगा। नाउ कोई भी एक ले लो,
यहां मेरा सजेशन है ब्लैंक को मत उठाना। क्यों? पिछले वाले क्वेश्चन में ब्लैंक 2 ही थे, दैट टू अपोजिट में, तो ठीक है, बट यहाँ पे ब्लैंक कितने? 3 है। क्या आप इन 3 ब्लैंक में डिफरेंशिएट कर सकते हो कौन सा ब्लैंक किसके साथ है? सो मेरा सजेशन ये मत उठाओ। लेट्स पिक अप दिस वन, अ सर्कल एंड अ स्क्वायर। क्या सर्कल और स्क्वायर कभी साथ में दिख सकता है? नहीं। गायब हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे सर्कल और स्क्वायर साथ में दिख रहा है, सो पक्की बात ये आंसर नहीं है। सर्कल और स्क्वायर साथ में दिख रहा है, पक्की बात ये आंसर नहीं है। क्या ये आंसर हो सकता है? अब कुछ बच्चे फट से ये रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? आप सोचोगे ब्लैंक एंड ब्लैंक साथ में नहीं दिख सकता, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन दिस थिंग। बट क्या मेरे पास 2 ही ब्लैंक है? नहीं, ये भी तो एक ब्लैंक है ना, है ना। सो हो सकता है ये एक ब्लैंक हो, ये एक ब्लैंक हो, ये ब्लैंक हो, इसके अपोजिट ये वाला पार्ट इधर वाला डार्क हो, है ना, और ये ब्लैंक है, इसके अपोजिट ये वाला ब्लैंक है, और ये स्क्वायर है, नीचे सर्कल है, तो ये तो प्रॉपर क्यूब बन सकता है ना। विद द सेम लॉजिक द लास्ट वन, सर्कल है, सर्कल के पीछे स्क्वायर आएगा, ये डार्क है, ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है, तो इसका आंसर थर्ड भी पॉसिबल है, फोर्थ भी पॉसिबल है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हैज टू बी 3 and 4। एकदम जल्दबाजी में थर्ड वाला एलिमिनेट मत कर देना। I saw student making this mistake। ब्लैंक ब्लैंक साथ में नहीं हो सकता, थर्ड हटा दिए, आंसर आप 4 ओनली टिक करोगे, विच इज रॉन्ग। तो आपको जस्ट ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, यू कैन रैप अप दिस टॉपिक एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ इज द नेक्स्ट टाइप, जहां पे हम थोड़ा कटिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, व्हाट डू मीन कटिंग, विल सी, जस्ट वेट अ मिनट। जस्ट अ क्विक रिकैप, वी सॉ इन द फर्स्ट वीडियो कि एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, बताओ। अ क्यूब हैज 6 फेसेस, है ना, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। एजेस कितने होते हैं? पहले कॉर्नर बताओ, कितने कॉर्नर होते हैं? 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 कॉर्नर्स। और एजेस कितने होते हैं? 12। एज इज व्हाट? लाइन कनेक्टिंग 2 कॉर्नर्स। ठीक है, दिस इज द बेसिक फैक्ट वी सॉ। नाउ अब इसमें क्वेश्चन कटिंग वाले कैसे आते हैं, सिंपल से पहले एक बेसिक समझो। जस्ट विजुअलाइज लाइक दिस। ठीक है, सपोज मैंने ऐसा एक कट लगाया, ठीक, कितने पीस जनरेट हुए? एक कट से 2 पीसेस जनरेट होंगे, राइट। सिमिलरली अगर मैंने ऐसे 2 कट लगाए होते तो कितने पीसेस होते? 3 कट लगाए होते तो कितने पीसेस होते? 4। सो आई होप यू गॉट अ पॉइंट। अगर मैं एक ही डायरेक्शन से n कट लगाऊं, पीसेस वुड बी n+1। हमेशा एक पीस ज्यादा जनरेट होता है। ठीक है, दिस इज व्हेन, जब मैं एक ही डायरेक्शन से लगाऊं कट, राइट। सो जस्ट सेकेंड, है ना, जैसे अभी हमने देखा था, एक कट कितने पीसेस होंगे? 2 कट, 2 पीसेस, 2 कट, 3 पीसेस, 3 कट, 4 पीसेस, राइट। तो इन जनरल if n cuts are made on the edge, it divides into what? n+1 pieces। but ये कब होगा? जब आप एक ही डायरेक्शन से कट लगाओ। what do I mean by this? suppose मुझे 3 कट लगाने हैं, तो मैंने एक कट तो ऐसे लगाया, एक कट तो ऐसे लगाया, बट मैंने तीसरा कट सेम डायरेक्शन से नहीं लगाया। सेम डायरेक्शन से लगाता तो 3 कट्स में 4 पीसेस होते, मैंने तीसरा कट ऐसे लगा दिया। अब देखो कितने पीसेस हो रहे हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 पीसेस होंगे। वाई? मैंने क्या किया था, एक डायरेक्शन से 2 कट लगाया, तो यहां से मेरे पीसेस कितने आए? 3। और दूसरे डायरेक्शन से एक कट लगाया, तो यहां से कितने पीसेस आए? 2। और टोटल पीसेस कितने होंगे? मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 × 2 6 पीसेस, राइट। कट्स हमेशा ऐड होता है, पीसेस हमेशा मल्टीप्लाई होता है। सो आई होप ये सब कोई पॉइंट क्लियर है। अब इसमें एक पॉइंट और समझो। बेसिकली जब हम इसको पीसेस बोलते हैं, और रैंडम पीस नहीं बोल रहे, पीस मतलब प्रॉपर क्यूब के अंदर क्यूब निकलने चाहिए, क्यूबलेट्स यू कैन से, वो तभी होगा जब आप 90 डिग्री पे कट लगाओगे, ऐसे स्ट्रेट कट्स, है ना, ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं कि कुछ भी पीसेस बोला तो कुछ भी दे दो, राइट। सो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कितने 90 डिग्री होते हैं? 3D। वी टॉक अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। यही आपके पास 90 के 3 डायरेक्शंस होते हैं, राइट। सो अगर मुझे कभी भी, लेट्स से इफ आई से लाइक दिस, है ना, सो हमेशा आपके 3 डायरेक्शन होते हैं, x y z एक्सिस और लेंथ ब्रेथ हाइट। सो अगर मैंने बोला आपको
तीन कट्स लगाने हैं, लेट्स से टोटल आपके पास तीन कट्स लगाने हैं। अब तीन कट्स आप कैसे लगा सकते हो, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटी। मैं अलोंग द लेंथ अगर तीन कट लगा दूं तो कितने पीसेस आएंगे, चार। अलोंग द ब्रेथ लगा दूं सारे तीनों तो चार, है ना। ये भी हो सकता है मैं अलोंग द दो लेंथ लगाऊं और ब्रेथ के ये, तो पीसेस कितने आएंगे, दो के ये तीन और ये आएगा दो, 3 2 जा 6, जस्ट अभी हमने देखा, राइट। बट अगर उसने मुझे कभी भी बोला कि मैक्सिमम पीसेस आने चाहिए, तब मैं क्या करूंगा, आई ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट कट्स यूनिफॉर्मली एज पॉसिबल। सो अगर मेरे पास तीन कट्स होंगे तो मैं इक्वली तीनों को बांटूंगा, लेंथ को एक, ब्रेथ को एक, हाइट को एक। सो पीसेस कितने होंगे, एक ज्यादा दो, दो दो पीसेस होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 8 पीसेस निकलेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, दैट इज द लॉजिक। अगर आपने कभी भी रूबिक क्यूब देखा होगा, राइट, अगर एक रूबिक क्यूब कैसा दिखता है ना। सो अगर मैंने यहां से कहीं से भी इसको एक कट लगा ऐसे कुछ, सो आप देखोगे इसमें टोटल ऐसे 8 पीसेस निकलेंगे, राइट। सो बिकॉज हर यहां से दो 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 आ रहे, सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ आइडेंटिकल पीसेस, cuts should be what, cuts should be as equal as possible, as equal as possible, ठीक है, in 3 directions। कौन से 3, 90 डिग्री, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, in terms of cube, along the length, along the breadth, along the height। so I hope this theory is clear। एक बार मैं वापस से theory रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी भी क्यूब को n कट्स दोगे, पीसेस हमेशा एक ज्यादा होगा, n+1। 2 कट लगाओ 3 पीसेस, 4 कट लगाओ 5 पीसेस, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अनदर थिंग, अगर मुझे मैक्सिमम आइडेंटिकल पीसेस चाहिए, देयर आर 3 डायरेक्शन इन विच आई कैन डिस्ट्रीब्यूट द कट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है पीसेस, आई वुड डिस्ट्रीब्यूट एज इक्वल एज पॉसिबल अमॉन्ग दिस 3, राइट। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस। सो जैसे ये क्वेश्चन, बिफोर दिस क्वेश्चन लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इनफैक्ट चलो यही सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर इसने क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द 15 कट्स। तो अगर कट्स 15 है, ठीक है, दैट इज ओके। बट क्या इसमें कहीं पे भी स्पेसिफाई किया है कितने कहाँ लगेंगे, नहीं ना। आप हो सकता है 15 कट पूरे लेंथ पे लगा दो, तो पीसेस कितने बनेंगे, पीसेस वुड बी 16। तो मेरा 16 भी आंसर सही है। हो सकता है मैंने 15 कट को डिस्ट्रीब्यूट किया कि लेंथ को मैंने 14 कट दिए, ब्रेथ को 1 कट दिया, अब पीसेस कितने आएंगे, 15 और ये 2, 15 2 जा 30, तो 16 भी सही है, 30 भी सही है। हो सकता है मैं तीनों में इक्वली बांट देता हूँ, 5 5 5, है ना, लेंथ को 5, ब्रेथ, तो पीसेस कितने होंगे, 5 का 6 6 6, तो 6 2 1 6। so there are many possibilities of answers, right, because उसने हमको कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो देर आर n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, देर आर मेनी आंसर्स। तो आप ऐसे केस में हमेशा क्या टिक करोगे, यू कांट यूनिकली डिटरमाइन द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूनिकली, ठीक है। सो द नंबर ऑफ पीसेस, देर आर मेनी वेज टू गेट द पीसेस, ठीक है। सो ट्राई दिस, टेल मी द आंसर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ वन कीवर्ड, दिस इज द कीवर्ड। क्या बोला उसने, मैक्सिमम पीसेस चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में मैं एक वर्ड ऐड कर देता मैक्सिमम, अब इसका आंसर सीबीडी नहीं होता। क्यों, इस क्वेश्चन में पूछता फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, तो एक ही केस होगी, मैक्सिमम पीसेस तभी आएगा जब कट्स आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। 15 कट्स है, 5 5 5 कट देता तो पीसेस आते 6 6 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 आंसर होता है इसका, प्रोवाइडेड अगर ये वर्ड होता तो, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे कितने कट्स है, 3 कट्स है, फट से बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 1 1 1, पीसेस कितने आएंगे, 2 2 2, मल्टीप्लाई हो गए पीसेस, 8 शुड बी द आंसर, ठीक है। सेम विद दिस क्वेश्चन, 12 कट्स है, क्वेश्चन इज सेम, मैक्सिमम पीसेस कैसे करोगे, 12 बाय 3 लोगों में बांटने हैं, तो इसको 4 मिलेगा, इसको भी 4 मिलेगा, इसको भी 4 मिलेगा, पीसेस कितने आएंगे, 5 5 5, कट्स हमेशा ऐड होते हैं, पीसेस हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 शुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। 8 कट्स
अब एक कट ध्यान से बताओ, इज 8 डिविजिबल बाय 3? नो, बट हमने क्या कहा था, इट शुड बी एज इक्वल एज पॉसिबल। अब 8 रुपए 8 चॉकलेट आपको 3 बच्चों में बांटने हैं, तो आप पता है कि आप तीनों में इक्वली नहीं बांट सकते, तो आप क्या करोगे, व्हाट इज 8/3? इट इज 2.66, है ना। तो इसके क्लोज रखो जितना इसके आसपास, मतलब डोंट डिस्ट्रीब्यूट समथिंग लाइक कि तू एक ले तू एक ले तू 6 ले ले, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एवरेज के पास रखो, है ना। तो एवरेज क्या है 2.6, ऑलमोस्ट 3 के आसपास। तो एक काम करो, इस बंदे को 3 दे दो, इसको भी 3 दे दो, 3 3 6 गए, टोटल 8 बांटने थे तो इसको 2 जाएंगे, राइट। सो द कट्स शुड बी 3 3 एंड 2 इन एनी ऑर्डर, किसी को भी 3 किसी को भी 2 जा सकता है, ऑर्डर डजंट मैटर, बिकॉज अल्टीमेटली अब ऐड और मल्टीप्लाई करने वाले हो। तो यहाँ पे अगर 3 कट्स लगाए तो पीसेस होंगे 4, यहाँ 3 4, यहाँ 2 के 3, सो 4 इंटू 4 इंटू 3, 48 शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड व्हाट इज 48? मैक्सिमम पीसेस गाइस, ओके। क्वेश्चन का डायरेक्शन अभी भी वही है, मैक्सिमम पीसेस, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस। ओरल क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन तभी हमने कर चुके थे, मैक्सिमम बाय 15 कट्स कैसे लगाओगे। कट शुड बी व्हाट, 5 5 5 along the length breadth and height, pieces would be what, 6 6 and 6, that is 216, सी ऑप्शन, ठीक है। हार्डली अ मैटर ऑफ 10-20 सेकेंड्स प्रोवाइडेड यू नो द कंसेप्ट। अगर आपको नहीं पता तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आते रहेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा वगैरह, राइट। यू डोंट नीड टू वेस्ट दैट टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, 10 कट। 10 कट्स मतलब कैसे डिवाइड करोगे 10 कट्स को, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 10/3, 10/3 कितना होता है 3.3, तो 3 और 4 के आसपास रखो। तो लेट्स से इसको मैंने 3 दे दिया, 3 दे दिए, 3 3 6, कितना बचा है 4, तो तीसरे वाले को आपको 4 देना पड़ेगा, बिकॉज टोटल कट्स आर 10। नाउ रिमेन्स इज पीसेस। पीसेस हमेशा एक ज्यादा आता है, तो अगर 3 कट लगाओ तो पीसेस आएंगे इसके 4, इधर 3 लगाओ 4, इधर 4 कट्स लगाओ 5, 4 इंटू 4 इंटू 5, 16 इंटू 5, 80 शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। तो आई होप दिस गाइस पॉइंट इज क्लियर। बहुत सिंपल से कंसेप्ट है दो, कि n cuts n plus 1 pieces, और to maximize the pieces cuts should be as equal as possible, ठीक है। अब यहां पर रिवर्स है, यहां पे क्या किया उसने, पीसेस दिया है कट्स पूछा है। तो अगर मैं कहीं बोलूं कि पीसेस आपके जनरेट हुए 5 4 4, ये पीसेस है, तो कट्स कितने होंगे गाइस, कट्स रिवर्स आना पड़ेगा। कट्स हुए होंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, और हमने देखा था कट्स हमेशा ऐड होगा, है ना। तो ये कट्स कितने होंगे 4 3 6 10 कट्स, ठीक है। तो सेम थिंग आपको रिवर्स आना है, बस उतना ही फर्क है। तो यहाँ मिनिमम पूछा है, पीसेस हमेशा मैक्सिमम पूछेगा, कट्स हमेशा मिनिमम पूछेगा। कम से कम में ज्यादा से ज्यादा पीसेस, उल्टा कोई सोच के मतलब नहीं है ना, ज्यादा कट्स में कम से कम पीसेस, ये तो इलॉजिकल है, ठीक है। सो उसमें कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कट्स हमेशा मिनिमम रहेगा, बिकॉज सम इज ऑलवेज मिनिमम, प्रोडक्ट इज ऑलवेज मैक्सिमम। सो द मिनिमम कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 216 पीसेस। सो अभी मुझे पता है पीसेस है 216, अब पीसेस मल्टीप्लाई होके आता है, राइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो थोड़ा सोचो गाइस, मल्टीप्लाई होके आया है 216, तो x इंटू एक्स, और बिकॉज मुझे मिनिमम चाहिए तो दे शुड बी एज इक्वल एज पॉसिबल। तो अगर मैं तीनों को इक्वल रखता हूं तो 216 मतलब x क्यूब 216, इसका क्यूब है 216, इट्स अ क्यूब ऑफ 6। सो पक्की बात है पीसेस मल्टीप्लाई हुए होंगे 6 6 6 करके। तो अगर 6 पीसेस हर जगह पे हुए तो कट्स कितने लगे होंगे, ये 6 पीसेस के लिए 5 कट्स, ये 6 के लिए 5, ये 6 के लिए 5, और कट्स हमेशा ऐड होते हैं। सो मिनिमम 15 कट्स लगेंगे टू जनरेट द 216 पीसेस। क्या सबको क्लियर है? द रिवर्स क्वेश्चन, पीसेस दिया हो कट्स निकालना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले क्वेश्चन में ऐड हुआ था इसलिए आपने डिवाइड बाय 3 किया, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई से पीछे जाना है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 नहीं हुआ, क्यूब रूट लेना पड़ेगा, है ना। तो 216 का क्यूब रूट इज 6, बस थोड़ा सा क्यूब आपको पता होना चाहिए। इसमें बताओ, फट से ओरली क्वेश्चन हो जाएंगे इफ यू नो दिस कंसेप्ट। 125 किसका क्यूब है,
पाई का क्यूब। तो पीसेस पक्की बात है कैसे आए होंगे, 5 5 5। तो कट्स कैसे लगे होंगे, 4 4 4। तो कट्स हमेशा ऐड होंगे, 4 4 4 12। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर गाइस। एकदम सीधा सीधा कंसेप्ट है, सीधा समझो, डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट इट, ठीक है। ये बताओ 150, अब फट से रिएक्शन में सीबीडी आंसर मत दे देना, ठीक है, ठीक है। आई नो 150 इज नॉट अ क्यूब। क्या 150 क्यूब है, नहीं। 8 का क्यूब होता है कितना, 512, राइट। 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 125 के बाद सीधा 216, तो 150 तो क्यूब नहीं है, पक्की बात, ठीक है ना। हमने क्या कहा था, इट शुड बी इक्वल और एज क्लोज एज इक्वल। तो मुझे ये बताओ इसके आसपास का क्यूब कौन सा है। इसके आसपास का क्यूब है 125, विच इज अ क्यूब ऑफ 5। सो ट्राई टू कीप एज क्लोज एज टू द 5। तो इसके जो तीनों फैक्टर्स है 5 के आसपास रखो, कोशिश बस वो करनी है हमको। तो अगर ये पीसेस है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, पीसेस मल्टीप्लाई होके आता है, ये मल्टीप्लाई होके 150 है। अभी हमने क्या बताया था कि ऐसे फैक्टर्स रखो जो 150 5 के आसपास हो। तो एक तो 5 से डिवाइड होता है ना। अगर मैं 150 को 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या बचता है, इट इज 5 इंटू 30, ठीक है। तो दिस इज 150, 5 इंटू 30, एक तो 5 मिल गया। क्या 30 में आपको और 5 मिलेगा, हाँ। 30 को 2 15 ऐसे कुछ भी 3 10 ऐसे स्प्लिट मत करो, ट्राई टू कीप एज क्लोज एज पॉसिबल टू 5। तो 30 को आप ब्रेक करोगे 5 इंटू 6, राइट। तो एक जगह दे दो 5, एक जगह दे दो 6, 5 इंटू 5 25 इंटू 6 150। ये आ गया आपका आंसर, दिस इज द पीसेस। तो कट्स कैसे होंगे, एक एक कम कर दो एंड ऐड देम ऑल, यू विल गेट द आंसर। तो कट्स हैज टू बी 4 4 एंड 5। तो 4 4 8 और 5 13 शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक अब छोटा पार्ट और बचा है, दैट इज द पेंटिंग ऑफ द क्यूब्स, ओके। सो यहाँ पे वो फैक्ट फिर से लगेगा हमको, कितने फेसेस होते हैं बताओ, द फेसेस आर 6। कितने कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स आर 8। और कितने एजेस होते हैं, 12, है ना। मैं जानबूझ के बार बार बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में एकदम फिट हो जाइए। तो सबने ऐसा क्यूब देखा होगा, एक इसको बोला जाता है रूबिक क्यूब, राइट। अगर कुछ आप कभी देखा होगा वीडियो, किसी को सॉल्व भी करता आता होगा, राइट, इट्स अ गुड थिंग। सो एक ये क्यूब देखो आप, कितने का क्यूब है ये, 1 2 3, इट्स अ 3 का क्यूब। मतलब 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो अगर मैं सारे ये छोटे 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 वाले अगर मैं सब तोड़ के अलग कर दूं, 27 क्यूब निकलेंगे। हमने लास्ट क्लास में कटिंग देखा था, देखो कितने कट्स लगाए। अगर मुझे 3 का क्यूब है, मतलब कट्स होने चाहिए 2 2 2 हर डायरेक्शन से, राइट। दिख रहा है यहाँ देखो 2 कट्स, ये 2 कट्स, हर डायरेक्शन से 2 2 कट्स लगे, ठीक है। सो पहली बात, कितने का क्यूब है, 3 का क्यूब। तो टोटल देयर आर 27 क्यूब, छोटे छोटे। नाउ व्हाट ही हैज डन, ही हैज पेंटेड द फेसेस। हमेशा याद रखना, पेंटिंग इज ऑलवेज डन अलोंग द फेसेस, राइट। फेस को ही पेंट करते हैं ना हम भी, दीवार के फेस को पेंट करेंगे, जैसे कॉर्नर को पेंट नहीं करते, जैसे कॉर्नर पेंट हो गया, इट ऑलवेज द फेसेस। तो मैंने ये फेस, तो ऐसे टोटल कितने फेसेस पेंट होंगे, 6 फेसेस। जब मैं 6 फेसेस पेंट करूंगा इधर इधर, राइट, और मैंने सारे क्यूब्स अलग कर दिए 27, तो क्या सब में पेंट लगा होगा, नहीं, जरूरी नहीं। जो अंदर छुपे हैं क्यूब्स वहां तक पेंट पहुंचा ही नहीं है, राइट। सिमिलरली कुछ क्यूब्स में 3 फेसेस पेंट होंगे, कुछ में 2 फेस, किसी में 1 फेस। क्या कभी भी ऐसा क्यूब हो सकता है जिसमें 4 फेस पेंटेड हो आउट ऑफ 6? नहीं, बिकॉज इट्स अ 3D फिगर। आप ज्यादा से ज्यादा 3 फेसेस देख पाओगे। तो अगर 3 फेस दिख रहे हैं तो 3 फेस अंदर छुपे हैं। तो मैक्सिमम फेस पेंटेड, मैक्सिमम फेसेस कैन बी पेंटेड विल बी व्हाट, मैक्सिमम फेसेस कैन बी पेंटेड एज 3, ठीक है। सो आई होप सबको पॉइंट क्लियर है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल, आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं, जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें चाहिए तो आप लॉजिक से याद रख सकते हो, बट स्टिल आई विल गो विद द फॉर्मूला, ठीक है। सो टाइप पेंटेड क्यूब व्हेन एन कट्स आते हैं तो कितने। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अगर 3 फेसेस पेंटेड पूछा उसने तो हमेशा याद रखना, 3 फेस पेंटेड विल ऑलवेज हैपन व्हेन द क्यूब्स आर इन कॉर्नर। कॉर्नर वालों के ही 3 फेस पेंटेड होंगे, राइट। इफ आई सी हियर, ये वाला देखो, कोई भी क्यूब उठा लो, लेट्स से इफ आई टेक दिस वाला, तो यहां से इसका ये रेड पार्ट क्यूब है, पेंट है, यहां से इसका ब्लू है, इधर से व्हाइट है ना।
तो इसके 3 फेसेस पेंटेड है। सो 3 फेस पेंटेड तभी होगा जब आपका क्यूब कॉर्नर में हो, राइट। और हमको पता है कितने कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स इज ऑलवेज 8। तो हमेशा याद रखना किसी भी क्यूब के अगर 6 फेसेस पेंट करोगे, 3 फेस पेंट वाले हमेशा 8 छोटे क्यूब्स निकलेंगे ऑलवेज, ठीक है। कितने का क्यूब हो, 3x3 का क्यूब हो, 4x4 का क्यूब हो, हमेशा 3 फेसेस पेंटेड विल बी 8। नाउ 2 फेसेस पेंटेड, 2 फेसेस पेंटेड कहां पे होगा, इट इज अलोंग द एज। ये वाला देखो, इसके सिर्फ यही 2 फेस पेंटेड है, ये व्हाइट है और ये ब्लू है, बाकी सब अंदर दबा हुआ है। तो 2 फेसेस पेंटेड इज ऑलवेज अलोंग द एज। तो एज कितने होते हैं, 12। तो इसमें फॉर्मूला याद रखना, 12n-2, ठीक है। व्हाट इज n, कितने बाय कितने का क्यूब है। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में कितने का क्यूब था, 3 का। तो अगर मुझे यहाँ पे 2 फेसेस पेंटेड निकालने होते तो क्या फॉर्मूला होता, 12n-2। यहाँ पे n इज 3, तो यहाँ पे होगा 12 इंटू 3-2, दैट इज 12 इंटू 1। ये वाले क्यूब में टोटल 12 ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स होंगे जिसमें से एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड होंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 1 फेस पेंटेड। तो इसके लिए आपको याद रखना था एज, है ना, एज 12 होते हैं। 1 फेस पेंटेड के लिए आप याद रखोगे फेस। टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6। तो ये होगा 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, ठीक है। सो जैसे पिछले वाले इसमें अगर मुझे 2 फेसेस पेंटेड पूछता वो, तो क्या आंसर आता, 2 फेसेस पेंटेड का 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। और n क्या है यहाँ पे, 3 का क्यूब है ना, तो ये तो n तो 3 हो गया। तो 6 इंटू 3-2 का स्क्वायर, that is 6 into 1 का square, that is 6. There would be 6 smaller cubes which has exactly 1 face painted, ठीक है। And the last one, ऐसे कुछ क्यूब्स होंगे जहां पे एक भी फेस पेंट नहीं होगा। इसका निकालने का ये तरीका, एक तो ये ऊपर वाले सारे निकाल लो, टोटल क्यूब में से माइनस कर दो, या फिर इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है n-2 का क्यूब, ठीक है। वेरी इजी टू रिमेम्बर फॉर्मूला, एकदम सिंपल है। एक कहीं पे नोट्स बना के रख लो, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, यू गेट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, ओके। सो दिस आर द थिंग, 3 फेसेस पेंटेड हमेशा 8 रहेगा, 2 फेसेस पेंटेड 12 इंटू n-2, 1 फेस पेंटेड 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, एंड 0 फेस पेंटेड n-2 का क्यूब, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। All the adjacent faces of the cubes are red, green, white if they are cut into 64 cubes. 64 किसका क्यूब है बताओ, 64 is a 4 का क्यूब। तो बेसिकली यहाँ पे n क्या हो गया, 4, ठीक है। Now if n is 4, what is the asking, 3 faces painted। 3 face painted में क्या फॉर्मूला होता है, हमेशा 8 होता है। हमने देखा था 3 face painted irrespective of कितना भी n, it is always and always 8। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन, ओके। दिस वन, ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके थे, दोबारा करते हैं। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब। तो n तो हो गया 3, उसने क्या मांगा है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 फेसेस पेंटेड। 2 फेस पेंट चाहिए। 2 फेस का क्या हमने बताया था, 2 फेस के लिए आप याद रखो एज कितने होते हैं, 12। सो ये था 12 इंटू n-2, राइट। So 12 into 3-2, that is 12 into 1. 12 should be the correct answer of this particular question, that is B option. ठीक है। So I hope you can see this, एकदम standalone straightforward questions. Try this. यहाँ पे क्या है, 4 इंच है, 4 इंच वालों को 1 इंच में बांटा है। So basically 4 का 1, तो basically 1-1-1 करोगे तो ये 4 के क्यूब बनेंगे। So total cubes would be 4 का क्यूब, that is 64. So n कितना होगा, n होगा आपका 4, है ना। 4/1 बेसिकली 4 के एक टुकड़े करोगे तो 4/4 का क्यूब होगा ये, ठीक है। नाउ व्हाट इज द आस्किंग इन दिस, 2 फेस पेंटेड। फिर से सेम क्वेश्चन, 2 फेस पेंटेड मतलब क्या था फॉर्मूला, वी जस्ट सॉ 12 इंटू n-2। सो आंसर शुड बी 12, n over here is 4, so 4-2, that is 12 into 2, 24 should be the answer of this particular question, है ना। तो उसने से पेंटेड बोला था, कुछ कलर का कुछ नहीं बोला है कि कौन सा कलर होना चाहिए, रेड ग्रीन, से पेंट होना चाहिए। तो टोटल
24 ऐसे छोटे क्यूब्स होंगे जो पेंटेड होंगे, ठीक है। अगेन कितने का भी क्यूब हो, 3 कलर्स हमेशा 8 रहेगा, है ना, तो इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। व्हाट इज द आस्किंग, 4 1 इंच वाला, सो अगेन 4 का क्यूब 64, बट व्हाट इज द आस्किंग, हाउ मेनी क्यूब्स है, 4 फेसेस पेंटेड। क्या ऐसा कभी होगा, नहीं होगा। मैक्सिमम फेसेस पेंटेड of any smaller cube would always and always be 3. It can never cost 3. तो 4 तो होने का सवाल ही नहीं, आंसर इज ऑलवेज 0 फॉर दिस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 इंच 1 इंच करना है, मतलब 4 by 1 टोटल क्यूब्स होंगे, 4 के क्यूब 64 क्यूब्स विल बी द टोटल, है ना, 64 टोटल क्यूब्स, where n belongs to what, 3, sorry, n belongs to 4, 4 का क्यूब है ना। बट अब उसने क्या पूछा है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली रेड एंड ग्रीन। नाउ दिस स्टेटमेंट बी केयरफुल, ओनली रेड एंड ग्रीन, ठीक है। तो पहली बात तो 2 फेसेस पेंटेड निकाल लेते हैं। 2 फेसेस पेंटेड कितना होगा इसमें, 2 फेसेस पेंटेड का फॉर्मूला था 12n-2, सो 12 into 4-2 दैट इज 24। अभी मुझे पता है 24 मतलब 2 फेसेस पेंटेड है, बट देयर आर 3 कलर्स। 3 कलर्स के अगर मैं 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाऊं तो ये 24 कैसे बनेंगे, कुछ होंगे जो रेड एंड ग्रीन में होंगे, है ना, कुछ होंगे जो ग्रीन एंड ब्लैक में होंगे, एंड कुछ होंगे जो रेड एंड ब्लैक में होंगे। अब अगर मैं यूनिफॉर्मली हर जगह पेंट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली 24 भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। सो 24 में से कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जिन पे रेड और ग्रीन कलर लगा होगा, ये होंगे डिवाइड बाय 3, तीनों में इक्वल बांटना है, 8 8 8, है ना। और उसने मांगा है रेड एंड ग्रीन, दैट इज आस्किंग दिस, सो देयर आर 8 सच क्यूब व्हिच विल हैव पेंट ऑफ रेड एंड ग्रीन ओनली, ठीक है। सो ऐसे कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं छोटे मोटे, यू जस्ट नीड टू कीप द कंसेप्ट्स इन द माइंड, इट विल बी डन। सो यहां बताओ उसने क्या पूछा है, 3 फेस पेंटेड 125, डजंट मैटर, आंसर इज ऑलवेज 8. This is another same question, yellow and white है ना। I'll leave this as a homework, very easy question, everyone should get it right.